हेलो दोस्तों, नमस्कार। पंकज सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीएस जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे विभाज्यता के नियमों के बारे में। ध्यान दीजिए, विभाज्यता के नियमों को पढ़ने से पहले हमको दो बातों को जानना पड़ेगा, एक तो भाज्य और दूसरा अभाज्य। अब भाज्य का मतलब होता है कि कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल हैं और अभाज्य का मतलब होता है कि कौन कौन सी संख्या डिविजिबल नहीं है। ठीक, जैसे कि हम बात करें कि कोई भी संख्या भाज्य है या नहीं, जैसे हमने कहा 4, 5, 2 और 3। अब ये संख्याएं लिखी थी। अब इन संख्याओं में कौन कौन संख्याएं भाज्य है और कौन कौन संख्याएं अभाज्य हैं। ध्यान दीजिए, विभाज्यता की परिभाषा ये होती है कि जब कोई भी संख्या दी हो और उसके कम से कम 3 फैक्टर पॉसिबल हो। कितने फैक्टर? 3 फैक्टर अगर जो पॉसिबल है, जैसे कि फैक्टर का तात्पर्य होता है कि कम से कम कितने संख्याओं से कट रहा है। 4 की बात करें तो 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा और 4 स्वयं 4 से कटेगा। तो ये 4 के कितने फैक्टर निकल के आए? 3 फैक्टर। अब 5 की बात करें तो 5 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा। तो 5 के कितने फैक्टर निकल के आए? 2 फैक्टर निकल के आए 5 के। 2 की बात करें तो 2 के कितने फैक्टर होंगे? तो मेरे भैया 2 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा। 3 की बात करें तो 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा। इसी प्रकार से अगर जो 9 की बात कर लें तो 9 के कितने फैक्टर होंगे? तो 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 9 से कटेगा। तो 9 के कितने फैक्टर निकल करके आए? 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो भाज्य संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याओं में 4 है और हमारे पास ये 9 है। बाकी के जो 5, 2 और 3 है, ये क्या है? अभाज्य है। बाकी के 5, 2 और 3 क्या है? अभाज्य हैं। अब बात करी जाए अगर जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है। ठीक, ध्यान आपको देना है कि अभाज्य संख्याओं में कम से कम केवल 2 ही फैक्टर पॉसिबल होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर जिस संख्या के पॉसिबल हो जाएंगे वो संख्या भाज्य हो जाएगी, और 2 से कम अगर जो है तो वो सहभाज्य हो जाएगी। जैसे 1 की बात अगर जो करें तो 1 सहभाज्य है। 2 क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 3 की बात करी जाए तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 क्या है मेरे भैया? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर हम बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? हमारे पास 4 है। किसी और दिन बात होगी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। आज जो हमको पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल्स, तो डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए हमको थोड़ी सी बातें जाननी थी कि भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है। सबसे पहले अगर जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात होगी हमारी 1 की। तो ध्यान दीजिए, 1 की विभाज्यता या 1 की डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। तो 1 से तो सारी संख्याएं विभाज्य होती हैं। जैसे कि 2 लिखा तो 2 का मतलब है 2/1 लिखा होता है। 5 लिखा तो इसका मतलब 5/1 होता है। हमने 13 लिखा, 13 का मतलब 13/1 होता है। हमने 18 लिखा, 18 का मतलब 18/1 होता है। तो 1 से तो सारी की सारी संख्याएं विभाज्य होती ही हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें 2 की। जब 2 की बात की जाएगी तो 2 की विभाज्यता कहती है कि कोई भी संख्या अगर जो लिखी है, जैसे 4, 3, 2, 4, 1, 8, ये एक संख्या लिखी है। तो इस संख्या में अगर जो कोई भी अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, यानी कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर जो इन 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक है, तो वो संख्या पूरे तरीके से 2 से विभाज्य होगी। पूरे तरीके से क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अंतिम अंक अगर जो किसी संख्या का सम अंक है, तो वो संख्या पूरे तरीके से 2 से विभाज्य होगी। अब 2 की विभाज्यता की हम अगर जो बात करें, क्या ये इससे क्वेश्चन आते हैं? तो जी, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आगे 3 की विभाज्यता हम पढ़ेंगे। 3 की विभाज्यता से क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और 3 की विभाज्यता काफी महत्वपूर्ण भी रहेगी आपकी पूरी की पूरी गणित में।
हाँ, 3 की भाज्यता डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 की भाज्यता के बारे में बात करी जाए तो 3 की भाज्यता आप सीखिए, जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा 4 1 4 1 3 3 2 2, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो इसको डिविजिबल है या नहीं है जानने के लिए हम क्या करेंगे, 4 + 1 + 3 + 2 + 2, आप इनको ऐड करेंगे, 4 1 5 5 3 8 8 2 10 10 2 12। इसका डिजिटल सम कितना आया, 12। इनके हमने अंकों के योगों को जोड़ा, जब अंकों के योगों को जोड़ा तो कितना आया, 12, और 12 क्या 3 से कटता है, जी हाँ, 3 4 12, यानी 4 टाइम्स पूरा का पूरा 12 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है अगर जो हम इसको चेक करेंगे 4 1 3 2 2 2, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगी। अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी देख लिया जाए, ध्यान दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया गया, इसको हटा दिया जाए, क्वेश्चन लिख दिया गया कि संख्या 43218 स्टार यदि 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि यदि संख्या 43218 स्टार 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इसको हम जानने के लिए हम क्या करेंगे, 4 + 3 + 2 + 1 + 8 + 7 + स्टार। अब इनको हमको ऐड करना है, तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 8 18 18 में आप अगर जो 7 ऐड करेंगे 25 आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। अब अगर जो 25 मिल गया तो 25 के बाद हमको कुछ ऐड करना है स्टार के स्थान पर। तो 25 में हम कितना जोड़ दें कि वो 3 से कटने वाली कोई संख्या बन जाए। तो मेरे भैया स्टार के स्थान पर अगर जो हम 2 पुट कर दें तो 25 तो ये था ही था, और 2 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 27। जो 27 हो जाएगा वो क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक हम क्या पुट कर सकते हैं, 2। 2 पुट करने के बाद ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, सब कुछ यही रहेगा। वन 1387119 ए यदि 3 से विभाज्य है तो ए के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। ध्यान दीजिए, आप इसको लिख लें, 1 + 3 + 8 + 7 + 1 + 9 + a। हाँ, आप इसको जोड़ेंगे तो ये 9 1 10 और ये 15 बन जाएगा। 25 में आप 3 ऐड करेंगे, 28 28 1 29, यानी कि कितना है इसका सम, 29 + a। अब 29 + a हम a के स्थान पे क्या पुट कर दें कि वो 3 से कटने वाला एक नंबर बन जाए, 3 से डिविजिबल होने वाला एक नंबर बन जाए।
तो अब 21 तो है ही है, ये 21 के बाद हमको पता है कि 30 एक संख्या है जो क्या होगी 3 से पूरे तरीके से डिविजिबल होगी। तो हम ए के स्थान पे कितना पुट कर दें, 29, तो ये है यही है। ए के स्थान पे अगर जो 1 पुट कर दें कितना मिल जाएगा हमको 30, और 30 क्या होगा 3 से पूरे तरीके से डिविजिबल होगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि ए के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या पुट किया जा सकता है 1। ए के स्थान पे सबसे छोटे से छोटा अंक क्या होगा मेरे भैया 1 होगा। अब आपसे अगर जो हम कह दें कि इसी क्वेश्चन में छोटे से छोटा नहीं मेरे भैया बड़े से बड़ा अंक क्या होगा, बड़े से बड़ा अंक क्या होगा, तब आप बताएं। ये लिखना है 1 + 3 + 8। हाँ ध्यान दीजिए, आपने जब इसको ऐड किया था तो कितना था 29 में आपको ए ऐड करना है। ए का मान कुछ ऐसा लेना है जो सबसे बड़ा एक अंक का नंबर हो और उसके रखने से संख्या जो है पूरी की पूरी 3 से विभाज्य हो जाए। तो अभी हम ए के स्थान पर क्या क्या पुट करेंगे गर्जू, जैसे हम ए के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो ए के स्थान पर 1 पुट करने से 29 से 30 बन जाएगा। 30 क्या है पूरे तरीके से 3 से विभाज्य है। उसके बाद हम यहाँ अगर जो हम 4 पुट कर दें तो 29 और 4 33 बना देगा, यानी 33 की क्या होगा पूरे तरीके से 3 से विभाज्य होगा। तो 1 रख सकते हैं हम, 4 रख सकते हैं हम। उसके बाद 33 के बाद कितना 36 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 7 अगर जो हम यहाँ पर रख देंगे तब भी क्या हो जाएगा पूरे तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। 7 के बाद अगर जो हम याद करें तो 29 के बाद यानी ये कितना हो जाएगा 36 के बाद 37 38 39 बनाने के लिए हमको यहाँ पर जो है कितना जोड़ना पड़ेगा 3, यानी कि 7 और 3 10 जोड़ना पड़ जाएगा। तो 10 में तो भैया 2 अंक हो जाएंगे। 10 में कितने अंक हो जाएंगे 2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब 3 ही अंक पॉसिबल हो सकते थे इसके स्थान पर 1 4 और 7, जिसमें से 1 तो सबसे छोटा अंक है और 7 क्या है सबसे बड़ा। हमसे पूछा गया था बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा अंक हमारे पास क्या है 7 है। बड़े से बड़ा अंक हमारे पास क्या है 7 है। आई होप कि आपको 3 की विभाज्यता समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे 4 की विभाज्यता की। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, जब 4 की विभाज्यता की बात करेंगे हम तो 4 की विभाज्यता क्या होगी, ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से आपने अभी 2 की विभाज्यता पढ़ी थी, संबंध है आपकी 2 की विभाज्यता और 4 की विभाज्यता, उसके बाद 8 की विभाज्यता, 16 की विभाज्यता, फिर 32 की विभाज्यता, सारी चीजों में संबंध है। जैसे कि 2 की विभाज्यता 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, 512, सारी विभाज्यताओं में कहीं ना कहीं रिलेशन है। वो रिलेशन अभी बताया जाएगा, आप थोड़ी देर का इंतजार करें। हाँ, 4 की विभाज्यता के बारे में बात करें तो लिखिए 4 की विभाज्यता, जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो या डबल जीरो हो तो वह पूरी संख्या चार से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य होगी। हाँ, बात की जाए, जैसे इसको हटा दिया जाए, पढ़ा नहीं दिया जाए, 4 3 2 1 8 7 2, ये आपके पास एक संख्या लिखी गई है 4 3 2 1 8 7 2। आपको चेक करना है कि 4 से विभाज्य है या नहीं है।
तो आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र आपको अंतिम के 2 अंक पकड़ लेने हैं, यानी 72 को पकड़ लेना, 72 को, और आपने देखा कि 72 है लास्ट में, तो 72 क्या 4 से डिविजिबल है? तो हाँ, आप चेक कर लीजिए, जैसे 4 से कट करेंगे तो 4 बन जा 4, कितना रिमेन बचा 3, 4 से कितनी बार में कट जाएगा? 8 टाइम्स में कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि 32। तो आपने देखा कि अगर जो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि लास्ट 2 डिजिट अगर जो किसी संख्या के निबंश के प्लेस का और टेंथ के प्लेस का नंबर अगर जो कट जाता है इससे 4 से, तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी? 4 से। आपको पूरे के पूरे नंबर को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब क्या इससे भी क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि बात की जाए कि यदि संख्या को हटा देते हैं, यदि संख्या 4932187 स्टार 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर, तो स्टार के स्थान पर बड़े से बड़ा अंक क्या होगा? बड़े से बड़ा अंक क्या होगा? हाँ, ध्यान दीजिए। अब आप पूरी संख्या को लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं पूरी संख्या को लिखने का, आपको सिर्फ 7 और स्टार लिखना है। अब आप जानते हैं कि 7 के बाद कोई ऐसा अंक ले लें जिसकी वजह से वो क्या हो, 4 से कटने वाला हो, तो 7 के बाद मतलब स्टार के स्थान पे हमको कोई अंक लेना है। अब अंक हम जो ले सकते हो पॉसिबल क्या है हमारे पास, 1 2 अप टू 9 तक के अंक ही तो पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि एक ही अंक का है। तो हम बात करें अगर जो यहाँ स्टार के स्थान पे 1 पुट करेंगे तो 71, क्या 71 जो है कि कटता है? नहीं कटता। तो 71 नहीं कटेगा तो 72 कटेगा। जी हाँ, 72 कट जाएगा। अगर जो 72 कट जाएगा तो स्टार के स्थान पर 2 पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ 73 रखेंगे तो 73 रखने या 3 रखने पर हमारा कितना बन जाएगा? 73। क्या 73 कटेगा? जी नहीं कटेगा। क्या 74 कटेगा? नहीं कटेगा। 75 नहीं कटेगा। 76 आप देखेंगे तो 4 से जब डिविजिबल करेंगे तो 4 बन जा 4 और कितना बचा 3, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब कितना रखने पर? 6 रखने पर। उसके बाद फिर आप 7 पुट करेंगे तो 77 बन जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 8 पुट करेंगे 78 बन जाएगा, 78 भी नहीं कटेगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि 1 2 6, तो इसमें से हम जिस पर सर्किल किए वही डिजिट सिर्फ हम रख सकते थे, तो हम रख क्या सकते थे? 2 रख सकते थे और क्या रख सकते थे? हम 6 रख सकते थे। 2 रख सकते थे और 6, तो बड़े से बड़ा अंक क्या है हमारे पास? 6 है, जिसको रखने से हमारा जो नंबर है पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल बन जाएगा। तो स्टार के स्थान पर हमारे पास आने वाला अंक क्या होगा? 6। स्टार बराबर 6। आई होप कि आपको 4 की विभाज्यता भी समझ में आ गई होगी। अगला अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, यानी 5 की विभाज्यता। आगे हमको पढ़नी है 5 की विभाज्यता, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। हम 5 की विभाज्यता जब पढ़ेंगे तो 5 की विभाज्यता में बहुत खास बातें नहीं होती हैं। 5 की विभाज्यता की बात करी जाए अगर जो, तो 5 की विभाज्यता में सिर्फ यही होता है कि कोई भी संख्या अगर जो दी गई है तो उसके अंतिम अंक को आप देख लीजिए, यदि वह 0 है या फिर वो 5 है तो संख्या पूरे तरीके से 5 से विभाज्य होगी, अन्यथा वो 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो सपोज जैसे कि 5 5 0 ये लिखा है, या हमने लिख दिया 4 2 0, या हमने लिख दिया 1 3 5। आप इनको चेक करेंगे, सारे के सारे नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल ही हैं। जैसे कि आप इसको 5 से कट करेंगे तो 1 1 0, इसको कट करेंगे 5 से तो 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20, इसको कट करेंगे 5 से तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ये सारे के सारे नंबर क्या है? 5 से डिविजिबल हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी में आप यही लिख लीजिए कि यदि किसी संख्या
का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या पांच से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, अन्यथा वह संख्या 5 से विभाज्य नहीं हो सकती। अब इससे क्वेश्चन आते नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताया गया, क्योंकि आप एक के बाद एक पढ़ ही रहे थे। तो जैसे एक पढ़े, फिर 2 पढ़े, फिर 3 पढ़े, 4 पढ़े, फिर उसके बाद आपको 5 पढ़ना था। तो 5 की विभाज्यता से क्वेश्चन बनते नहीं है एग्जाम में। तो हम आगे बढ़ेंगे 6 की विभाज्यता की तरफ। आगे हमारी विभाज्यता किसकी है? 6 की विभाज्यता। तो 6 की विभाज्यता की अगर हम बात करें तो 6 को आप तोड़ लीजिए, ठीक, 6 को तोड़ लीजिए किसमें? 2 और 3 में। किसमें? 2 और 3 में। अब ध्यान आपको ये देना है कि ऐसे नंबर में हमको तोड़ना रहता है जिसके कॉमन फैक्टर ना हो, एक्सेप्ट 1, ठीक। जैसे कि 2 की बात करें तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 2, और 3 के फैक्टरों की बात करें तो 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 3। तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही होता है, 1 की हम बात नहीं करते हैं। उसके अलावा क्या 2 और 3 के कोई कॉमन फैक्टर है? तो 2 और 3 के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर जो किसी संख्या को हम तोड़ रहे हैं तो हमको सबसे पहली बात का ध्यान ये रखना पड़ेगा कि उसके कॉमन फैक्टर ना हो। अगर जो कॉमन फैक्टर है तो उसमें नहीं टूटेगा। अब 6 को हमने तोड़ा किसमें? 2 और 3 में। तो यदि अगर जो कोई संख्या दी गई है वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो मेरे भैया वो 6 से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो क्या होगी? 6 से भी विभाज्य होगी। अब हम बात करें जैसे कि 6, 2, 4, 2, 8, हमने एक संख्या लिख दिया कि 6, 2, 4, 2, 8। अब क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं है? तो आपको चेक करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ये संख्या अगर जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3 है, तो ये संख्या क्या होगी? पूरी तरीके से 6 से विभाज्य ही होगी। अब आप हम जान लेते हैं यहाँ से कि क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो 2 की डिविजिबिलिटी कहती थी कि लास्ट का एक अंक अगर जो 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर 8 है। 8 क्या है? एक सम अंक है। 8 जो है मेरे भैया 8 वो क्या है? एक इवन नंबर है, और अगर जो एक इवन नंबर है तो इसका मतलब ये 2 से कटेगा। उसके बाद अगर जो बात करें हम कि 3 की विभाज्यता, तो 3 की विभाज्यता के लिए आप क्या करते थे? अंकों का योग 6 + 2 + 4 + 2 + 8। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना देगा ये? 8 2 10 और 6 4 10 और ये 2 है ना। तो इसका तात्पर्य कितना? 6 4 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 10 20 और 20 में 2 ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 22। क्या 22 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। जब 22 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब 6 2 4 2 8 ये नंबर जो दिया गया है, इस नंबर जो है हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे हम बात करें तो जैसे हम चेक कर लेते हैं कि 1 3 2 4 6, क्या ये 6 से डिविजिबल है? ध्यान देते हैं तो अंतिम में क्या आया? 6 आया। जब 6 आया अंतिम में तो ये 2 से तो विभाज्य है ही है। हम 3 की विभाज्यता चेक करेंगे तो 3 की विभाज्यता चेक करने के लिए 6 4 10 10 2 12 12 3 15 15 1 16, इसके अंकों का योग कितना आया? 16। क्या 16 3 से कटता है? जी नहीं कटता है। तो इसका मतलब ये 2 से विभाज्य तो थी लेकिन 3 से विभाज्य नहीं थी। तो 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं, तो इसका तात्पर्य क्या है? ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब आगे हम बात करेंगे, एक और एग्जांपल ले लें अगर जो इसका, जैसे हमने लिया 2 1 6 3 2 4, ये हमको एक नंबर मिला। अब इस नंबर को हमको चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है 3 से 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपका काम है कि आप सबसे पहली चीज लास्ट के डिजिट को देखेंगे। आपने लास्ट के डिजिट को देखा तो क्या मिला आपको? 4 मिला। आपको क्या मिला? 4 मिला। और 4 क्या है? 2 से डिविजिबल है। अब 4 तो 2 से डिविजिबल है, यानी हमने ये जान लिया कि 2 से डिविजिबल है। हमको चेक करना क्या पड़ेगा? क्या 3 से भी डिविजिबल है? अगर हम बात करें तो 2 1 6 3 2 और 4 इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, इन सबका सम कर लेते हैं। तो 2 1 3 3 6 9 और 9 में 3 ऐड करेंगे 12 12 2 14 14 4 16।
एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 2 1 3, 3 में आप 6 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 4 18। जब 18 आया तो इसका मतलब क्या है कि 18 क्या 3 के जो है टेबल में आता है। हाँ 3 6 18 डिविजिबल है ये, तो इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल था और 3 से डिविजिबल था, दोनों से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब किससे डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल यानी 6 से डिविजिबल है वो। अब 6 की डिविजिबिलिटी से क्या क्वेश्चन बनता है तो मेरे भैया, हाँ 6 की डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन बनता है। अब अगर जो हम बात करें 6 की डिविजिबिलिटी से, जैसे क्वेश्चन हमारा 1 2 3 4 6 2 स्टार 2 6 से डिविजिबल 6 से यदि विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक हो सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, कहा गया कि 1 2 3 4 6 2 स्टार 2 या 6 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या क्या अंक हो सकते हैं आप बात करते हैं। तो 1 2 3 4 6 2 स्टार और 2। अब आप इनके अंकों को जब जोड़ेंगे, यहाँ लास्ट में 2 है तो आपने जान लिया कि 2 से डिविजिबल है ही है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको डिजिटल जो है डिजिटल सम करना पड़ेगा, अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये जोड़ लिया जाए, कितना देगा ये 2 1 3 3 3 6 में 4 ऐड करें कितना 10 बन जाएगा। 10 6 16 16 to 18 18 to 20 यानी 20 प्लस स्टार 20 प्लस स्टार ये आया। अगर जो 20 प्लस स्टार आया तो आपको जो है ज्ञात करना क्या है कि स्टार के स्थान पर हम क्या क्या अंक पुट कर सकते हैं कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 से विभाज्य करने के लिए सबसे पहली चीज हम 20 के बाद देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा ऐसी कौन संख्या है जो 3 से डिविजिबल होती है। तो 20 के बाद अगर जो बात करें तो 21 स्टार को हटा दें, अगर जो हम 1 पुट कर दें, अगर जो 1 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा ये 21 और 21 क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हम जब यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो 2 पुट करने से 22 बनेगा जो डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें 3 की तो 3 पुट करने पर 23 बन जाएगा जो भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 पुट कर देंगे तो 20 प्लस 4 24 बन गया। 24 भी क्या है 4 से 3 से डिविजिबल है। उसके बाद हम 5 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा 25, ये डिविजिबल नहीं है। 6 पुट करेंगे 26, ये भी डिविजिबल नहीं है। 7 पुट करने पर 27 बन जाएगा। 27 जो है ये क्या है पूरे तरीके से विभाज्य किससे 3 से, यहाँ पर हम 7 पुट कर सकते हैं। उसके बाद 8 पुट करेंगे 28 बन जाएगा यानी 28 बन जाएगा। 9 के पुट करने से कितना बन जाएगा 29 और 10 के पुट करने से कितना बन जाएगा 30। लेकिन 10 में क्या है 10 में डबल अंक आ जाते हैं इसलिए वो हम पुट नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो संभावित अंक थे वो क्या थे 1 4 और 7। हमारे पास संभावित अंक क्या थे 1 4 और 7। अगर जो हम इन्हीं अंकों को रख सकते हैं तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी और अन्यथा कोई भी अंक अगर हम रखेंगे तो 6 से डिविजिबल नहीं होगी। तो स्टार के स्थान पर जो संभावित अंक है वो क्या है 1 है 4 है और 7 है। ठीक, स्टार के स्थान पर संभावित अंक क्या है 1 है 4 है और 7 है। अब जो भी ऑप्शन में होता तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है कि अपना आंसर ठीक कर देते हैं। आई होप कि आपको ये 6 की डिविजिबिलिटी भी समझ में आ गई होगी। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए अभी आपको हम रोकेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 हम सीखेंगे लेकिन थोड़ी देर उसके लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे जो है 7 और फिर उसके बाद 11 13 इनकी सब की डिविजिबिलिटी सेम ही है तो वो एक साथ बता दी जाएगी, उसके बारे में चिंता ना करें। उसके बाद जो है हम बात करेंगे 8 की। 8 की बात करने से पहले हम आपको वही बात बताएंगे जो हमने कहा था कि 2 की विभाज्यता 4 की विभाज्यता और 8 की विभाज्यता 16 की विभाज्यता 32 64 128 256 इनकी सब की विभाज्यता में कहीं ना कहीं संबंध है। तो ध्यान दीजिए से 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 1। उसके बाद 4 क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिखते हैं और उसके बाद 8 क्या लिखते हैं 2 की घात 3 लिखते हैं। उसके बाद हम 16 क्या लिखते हैं 16 का तात्पर्य है 2 की घात 4 2 की पावर 4 और उसके बाद 32 का मतलब क्या होता है 2 की घात 5। उसके बाद 64 का मतलब क्या होता है 2 की घात 6।
आगे भी इसी प्रकार से क्रम जो है चलता चला जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है 2, इसका तात्पर्य कितना है 4, इसका मतलब 8, इसका मतलब 16, इसका मतलब क्या 32, इसका मतलब क्या 64। आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। अब 2 की भाज्यता में आपने पढ़ा था कि 2 की भाज्यता के लिए आपको अंतिम एक अंक देखना है। क्या देखना है? अंतिम एक अंक। 4 की भाज्यता के लिए आपने पढ़ा था कि अंतिम 2 अंक आप देखेंगे या तो डबल जीरो हो या फिर वो 2 अंक लास्ट के 4 से कटते हो। 8 की भाज्यता में आपको क्या बताना है बताइए? ये आपको पावर भी दिख रही ना, जितनी पावर लगी है उतने ही अंक लास्ट के। 16 की भाज्यता में आपको अंतिम के 4 अंक अगर जो कट जाए किसी संख्या से तो 16 से भाज्य होगा। 32 की भाज्यता क्या कहती है? किसी भी संख्या के अगर जो अंतिम 5 अंक 32 से भाज्य है तो वो संख्या 32 से भाज्य होगी। 64 की भाज्यता क्या कहती है? 64 की भाज्यता कहती है किसी भी संख्या के अगर जो अंतिम 6 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 6 अंक अगर जो है कि 64 से भाज्य हो तो वो संख्या पूरी की पूरी 6 से भाज्य होगी। इसके आगे कभी एसएससी गया भी नहीं है, 64 के आगे गया है तो वो डिफरेंट नंबर होते, जैसे 72 गया, 108 पूछा, ऐसे नंबर पूछा। लेकिन इसके जो आगे वाले नंबर है, जैसे कि इसके बाद 64 के बाद फिर और आगे जो सब नंबर है वो सब नहीं पूछता है, बस यहीं तक की पूछता है। तो आपको ये एक सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, यानी कि जब 2 की बात हम डिविजिबिलिटी रूल में करेंगे तो एक अंक जो कट रहा है तो संख्या पूरी 2 से भाज्य होगी। 4 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 2, इसका मतलब कि किसी भी संख्या के अगर जो अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। 8 में क्या है? 2 की घात 3 होता है। 2 की घात 3 का तात्पर्य है कि अगर जो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 8 से कट रही होगी। फिर 2 की घात 4 का मतलब क्या था? 16। अगर जो 16 की भाज्यता की बात करें तो किसी भी संख्या के अगर जो 4 अंक अंतिम 4 अंक उसके 16 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 16 से भाज्य होगी। 32 की भाज्यता की बात करें तो किसी भी संख्या के अगर जो अंतिम 5 अंक 32 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 32 से भाज्य होगी। इसी प्रकार से क्रम आगे जारी रहता है। तो हम 8 की भाज्यता की बात कर रहे थे तो आपने सीख लिया होगा आई होप। आगे हम 9 की भाज्यता की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 की भाज्यता, तो 9 की भाज्यता की हम अगर जो बात करें तो इसका मतलब होता है कि यदि, डिफिनेशन लिख लीजिए आप, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी और पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब बात की जाए 9 की भाज्यता की तो आपने कहा क्या लिखा? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। देखिए सेम रूल आपने पढ़ा था 3 की भाज्यता में भी। 3 की भाज्यता में भी आपने यही चीज सीखी थी कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक नहीं, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से भाज्य होगी। वही चीज आप 9वें में पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर आप 27 में पढ़ेंगे वही चीज, उसके बाद 81 में पढ़ेंगे। यानी कि यदि कोई संख्या ऐसी है जिसके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। यदि कोई संख्या ऐसी है जिसके अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट रही होगी। यदि कोई संख्या ऐसी है जिसके अंकों का योग 27 से कट रहा है तो संख्या क्या होगी? पूरी 27 से कट रही होगी। इसी प्रकार से 81 की भी फिर 243 की डिविजिबिलिटी होती है। तो इसमें एक सीक्वेंस होता है। अब बात करें, जैसे हमने कहा कि भैया 8 9 3 4 स्टार 5, यदि 9 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा? अब आपने देखा कि कितने बार 9 बन जाए, जितने बार 9 बन जाए उनको आप खत्म कर दीजिए। जैसे कि 5 और 4 को ऐड करेंगे 9 बन जाएगा, इसको खत्म कर दीजिए। ये 9 अपने आप में है ही है। अब 8 और 3 को आपने ऐड किया, कितना बना? 8 2 10 से 11। 11 के बाद हम इसमें क्या जोड़ दें कि ये 9 से कटने वाला नंबर बन जाए। तो 11 में अगर जो 8 जोड़ दें, हाँ 11 में अगर जो 7 जोड़ दें, ठीक 8 नहीं मेरे भैया 7 अगर जोड़ दें, ये 11 हुआ,
11 में अगर हम 7 जोड़ दे कितना बन जाएगा 18। तो 18 क्या है 8 है, फिर से देखिए आप 9 बन जाएगा, और 9 क्या है पूरे तरीके से 9 से विभाज्य है। तो आइए इस पर आने वाले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, जैसे कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर जो किसी की डिविजिबिलिटी रूल है तो वो 9 का ही है। 9 की बात सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हमने कहा यदि संख्या 4 5 3 2 स्टार 1 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर आने वाले अंकों का योग क्या होगा। स्टार के स्थान पर आने वाले अंकों का योग क्या होगा। ध्यान दीजिए, आपने लिखा 4 5 3 2 1 और उसके बाद में यहाँ स्टार भी था पहले 1 से पहले। तो अब जितने बार 9 हो जाए उसको आप खत्म कर दीजिए। जैसे 4 5 9 हुआ, 3 2 5 5 1 6 कितना हुआ 6। अब 6 के बाद हम क्या ऐसा पुट कर दें यहाँ स्टार के स्थान पर कि वो 9 या 9 का मल्टीपल बन जाए। तो 6 के बाद अगर जो स्टार के स्थान पर 3 पुट कर दें तो 3 पुट करने से क्या होगा 6 3 9 बन जाएगा। क्या और कोई बड़ा इससे अंक पॉसिबल है? क्या इससे कोई और बड़ा अंक पॉसिबल है? अगर हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो 6 4 10 बन जाएगा, ठीक, जो कि भाज्य नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर 3 तो था ही था, अगर जो हम 6 के स्थान पर 4 पुट कर सकते हैं तो नहीं बनेगा क्योंकि 6 4 10 बन जाएगा। उसके बाद अगर जो 5 पुट करेंगे तो 6 5 11 बन जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम 6 पुट करेंगे 6 6 12 नहीं पॉसिबल हो सकता। फिर 7 तो कितना बन जाएगा 13 पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद अगर जब 8 पुट करेंगे तो 14 पॉसिबल ही नहीं है। 9 पुट करेंगे तो जब 9 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा, फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, स्टार के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 पुट कर सकते हैं। 3 के पुट करने से हमारे पास जो संख्या है वो क्या होगी 9 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर जो हमको कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल दिखती है तो इसका मतलब है कि उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। या फिर जितनी बार आपको संख्या में 9 दिख जाए, जितनी बार अंकों का योग 9 हो जाए उसको आप काट दीजिए, वो संख्या पूरी पूरी क्या होगी 9 से विभाज्य ही होगी, 9 से डिविजिबल ही होगी। अब आगे बात करें 10 की विभाज्यता की। तो 10 की विभाज्यता की बात करी जाए अगर जो, तो 10 की विभाज्यता क्या कहती है, 10 की विभाज्यता, 10 की विभाज्यता की बात करी जाए अगर जो 10 की विभाज्यता क्या कहती है। 10 की विभाज्यता के बारे में हाँ 10 की विभाज्यता के बारे में बात करें अगर जो हम, तो 10 की विभाज्यता कहती है कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो, ठीक, कितने शून्य हो उससे कोई मैटर नहीं करना आपको, ठीक, उसका कोई मैटर नहीं है। जैसे कि हमने लिखा 300 या हमने लिख दिया 3 के बाद 000, कितने भी जीरो हो उससे आपका कोई लेना देना नहीं। यदि आपको अंतिम अंक इकाई का के स्थान का अंक 0 मिलता है तो संख्या क्या होगी पूरे तरीके से 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा वो संख्या पूरे तरीके से 10 से विभाज्य नहीं होगी। अब जैसे लिखिए 214, अब इस 214 में क्या अंतिम अंक 0 है? नहीं है। अब अगर जो अंतिम अंक 0 नहीं तो ये 10 से विभाज्य नहीं होगी। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे हमारी बात होगी 11 की। कोई खास ऐसे क्वेश्चन बनता नहीं है, 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, 12 की भाज्यता, 11 की भाज्यता पहले हमको पढ़नी थी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, हाँ ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 आप अगर जो पढ़ते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में हम बात करें अगर जो, तो 11 की जो डिविजिबिलिटी है, 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हम बात कर लें। जैसे एग्जांपल 1
2 3 3 4 4 ये एक नंबर लिखा गया। अब इसमें अगर जो अल्टरनेटिव हम चले, यानी जैसे हमें चला 1 3 फिर 3 से 4, ये ऊपर चले, उसके बाद नीचे चले तो 2 3 4। अब अगर जो इनका जो योग है, जो हमने अल्टरनेटिव चला है, जैसे कि 1 प्लस ये 3 प्लस ये 4, ये बराबर होना चाहिए किसके, इस 2 प्लस 3 प्लस 4 के। तो क्या है ये बराबर, आपने देखा 4 3 7 7 1 8, और यहां देखा 4 3 7 7 2 9, कितना हुआ 9। तो क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन अगर जो यहीं पर हम 3 बना लें, लेकिन यहीं पर क्या करें, अगर जो हम 3 बना लें तो अब ये क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये कितना 2 और 3 5 5 3 8, ये भी कितना बन गया 8 बन गया। अब अगर जो ये 8 बन गया तो इसका मतलब ये भी 8 था और ये भी 8 था। अब 8 इक्वल टू 8, चाहे ये इक्वल हो या हम कह लें डिफरेंस इनका 0 हो, क्या हो, डिफरेंस इनका 0 हो, या डिफरेंस 0 ना हो तो डिफरेंस क्या हो, 11 हो या 22 हो या 33 हो, यानी 11 के टेबल में आने वाला कोई भी एक संख्या हो। ठीक, तो वो क्या होगा, 11 से पूरे तरीके से डिविजिबल होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन लिखने की अगर जो बात करें तो डिफिनेशन यही होगा कि अल्टरनेटिव क्रम में हम चलने पर, अल्टरनेटिव क्रम के अंकों को जोड़ने पर यदि अंतर 0 या 11 या 22 या 33 ऐसा कुछ हमें प्राप्त होता है तो संख्या पूरे तरीके से क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा वो 11 से विभाज्य नहीं होगी। अब और एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं, जैसे कि बात करी जाए 4 8 5 1 5 5, ये एक संख्या दी गई है, क्या ये 11 से विभाज्य है नहीं है, तो इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, अल्टरनेटिव चलेंगे। ये चल लिए, हाँ, तो ये कितना हुआ 5 4 और 5, यानी 4 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल लगा लीजिए। ये चलिए, तो 8 1 9 9 8 प्लस 1 प्लस 5, यहां आपने जोड़ा कितना हुआ, ये 14 हुआ, ये कितना हुआ 14, यहां पर आप जोड़ेंगे, यहां पर भी 14, यानी कि ये 14 इक्वल टू 14, डिफरेंस क्या है इनका, डिफरेंस इनका 0 मिलता है। इसका मतलब है 4 8 5 1 डबल 5 की संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। अगला एग्जांपल और देख लेते हैं, 3 8 4 5 6 3 8 1, क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको अल्टरनेटिव चलना होगा, ये चलें, ये चलें और उसके बाद ये चलें, फिर नीचे ये ऐसे, ऊपर का जोड़ा तो 3 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 8, नीचे वाले को हमने जब ऐड किया तो 8 प्लस 5 प्लस 3 और प्लस 1, क्या इनके अंकों का योग जो है वो बराबर आता है, ध्यान दीजिए। तो 3 और 4 7 7 6 13, 13 में आप 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 21, ठीक, कितना आ जाएगा 21। इधर देखिए, तो ये 8 5 13, 13 में 3 ऐड करेंगे 16, 16 1 17, तो क्या ये अंतर आया, ये डिफरेंस बराबर आया, इक्वल है, तो इक्वल नहीं है। अगर जो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। अब अगर जो हम बात करें तो अगर जो हम कह दें कि यहाँ स्टार के स्थान पर कौन सा ऐसा अंक हम पुट कर दें जिससे कि ये डिविजिबल हो जाए 11 से, ध्यान दीजिए। अब आपका क्वेश्चन यही है कि यदि संख्या 3 8 4 5 6 3 8 स्टार 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आप इसको एक बार फिर से लिखिए, तो ये 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 आया था, इधर क्या आया था, आपने लिखा 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस स्टार, आपने इसको भी जोड़ा था, कितना आया था,
सॉरी 8 था। हाँ, इसको आपने जब ऐड किया था तो ऐड करने पर कितना आया था ये भाई 3 और 4 7 7 6 13 13 में 8 ऐड करेंगे तो 21 था, और इसको ऐड करने पर 16 आया था। तो 16 में हम कितना और ऐड कर दें, यानी स्टार के स्थान पर ऐसा हम क्या कर दें कि वो भी 21 बन जाए। तो 16 तो है ही है, ये 16 में हम कितना जोड़ दें 5, अगर जो जोड़ दें 16 में कितना जोड़ दें 5, तो ये 21 है, और ये भी कितना बन जाए 21, यानी दोनों जो है संख्याएं बराबर हो जाएं। अगर जो दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो संख्या फिर 11 से विभाज्य होगी। तो स्टार के स्थान पर पुट करने वाला अंक हमारे पास क्या है 5। स्टार के स्थान पर पुट करने वाला अंक क्या है हमारे पास 5 है। अब जो बची हुई डिविजिबिलिटी रूल है, जैसे कि हमने कहा था कि अभी हम 7 की डिविजिबिलिटी और जो है 13 की डिविजिबिलिटी एक साथ बताएंगे। ध्यान दीजिए 7 की डिविजिबिलिटी की जैसे बात करें तो 7 की डिविजिबिलिटी हमने कहा कि 1 4 2 1 0 7, ठीक। किसकी भाज्यता है ये 7 की भाज्यता का नियम है। सात की भाज्यता, ये एक संख्या दी है 1 4 2 1 0 7। अब ऐसी संख्याओं को आप क्या करेंगे, आप इनका अंतिम से 3 अंकों का जोड़ा बना लें, ठीक। क्या करेंगे, अंतिम से 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे। जैसे पहला जोड़ा क्या आया 142 और दूसरा जोड़ा क्या आया 107। अब बड़े जोड़े में से छोटे जोड़े का अंतर ले लीजिए। अगर जो अंतर 7 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे आप यहाँ 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ 0 बचेगा। तो 35 आया अंतर लेने पर, डिफरेंस लेने पर। क्या 35 जो है ये 7 से डिविजिबल है? तो जी हाँ, 35 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब है पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। सेम रूल फॉलो करता है आपका 13 का भी। और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके। जैसे हमने कहा कि 1 4 6 4 4, क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो अब आपने कहा कि मेरे भैया अंतिम से हम जोड़ा तो बना रहे हैं, लेकिन इसमें तो 3 अंक, इसमें तो 2 ही अंक। मामला फिर दिक्कत में आ गया। अब मामला दिक्कत में नहीं आया, आप यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। क्या करिए 0 बढ़ा लीजिए। तो यहाँ भी 3 थे और यहाँ भी कितने हो गए 3 हो गए। अब बड़ा वाला 644 है 14 है, तो 14 छोटा है और 644 बड़ा है, तो 644 में से आप क्या करेंगे 14 घटा देंगे। जब 14 घटा देंगे तो कितना आएगा 0, और ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा 6। अब 630 आया, 630 आया। क्या 630 जो है वो 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, किसी भी संख्या को अगर जो हमको चेक करना हो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंतिम से 3 अंकों के जोड़े बनाने होंगे। और अंतिम से 3 अंकों के जोड़े बनाने पर यदि अंकों का अंतर, यानी कि जो आप जोड़ों का अंतर ले रहे हैं, अगर जो पेयर का डिफरेंस जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी, अन्यथा वो संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है हमारे पास 5 7 4 2 3 1। हाँ, 5 7 4 2 3 1, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंतिम से 3 अंकों के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो इसमें तो 6 ही अंक थे, जोड़े बन गए। 5 7 4 और 2 3 1, इनका डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 3। क्या 343 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, पूरे तरीके से है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 7 से डिविजिबल होगी। उसके बाद और हम अगर जो बात करें कि क्या जैसे यहाँ पर और अंक हो जाए, ठीक। जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर कितना हो गया 49, और इसके आगे और जुड़ा है, तो अब ये वाला एक पेयर हो गया, ये वाला एक पेयर हो गया, इसके बाद आगे तो 2 ही पेयर है ना। तो 2 पेयर के लिए फिर आगे मतलब 2 ही अंक थे, तो हमको पेयर बनाना पड़ेगा 3 का, तो 0 हमने जोड़ लिया। अब ये जैसे आप अल्टरनेटिव क्रम में ऐड करते चले जाएंगे। सपोज कि यहाँ भी और कोई संख्या होती तो वो इसमें जुड़ जाती। जैसे 49 से किसमें जुड़ जाएगा 231 में, ठीक। तो पहले आप क्या करेंगे 231 प्लस 49 करेंगे ऐड करके, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे 574, ये लिखा ही है,
तो अब अंतर लेंगे, जब अंतर आप लेंगे तो देख लेंगे कि कौन बड़ा है। फिर भी 574 तो बड़ा ही है, इससे इसको ऐड करने के बाद भी। तो 574 माइनस कर देंगे किस, ये जो इसका सम आएगा उसको, और आप जो पाएंगे वो भी 7 से डिविजिबल ही होगा। तो आई होप कि आपको 7 की डिविजिबिलिटी भी समझ में आ गई होगी। यही सेम रूल फॉलो करता है 13 की डिविजिबिलिटी में भी। यही सेम रूल किसमें फॉलो करता है, 7 की डिविजिबिलिटी में भी। अब आगे हम बात करें कि क्या यहीं तक की डिविजिबिलिटी थी? जी नहीं, यहीं तक की हमारी डिविजिबिलिटी नहीं थी। आगे भी डिविजिबिलिटी रूल है, जैसे कि 12। तो अब अगर जो हमको 12 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, या फिर हमको आगे और बात करें 14 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, या हमको 15 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो अब क्या हम एक एक को जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे? बहुत सारी हो जाएंगी, बहुत सारे नंबर है हमारे पास। तो 12 की डिविजिबिलिटी के लिए आप कुछ मत करिए। अभी आपको हमने बताया था ना कि इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके जैसे 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 4 और 3। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 4 और 3। 4 आप देखें अगर जो, तो 4 किसमें किसमें टूटेगा, तो 4 सॉरी किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा, स्वयं 4 से कटेगा। 3 की बात करें तो 3 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा। तो 1 को हमने कहा था कि 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, उसकी बात नहीं है। क्या इसके अलावा 4 और 3 के फैक्टर कॉमन है? तो फैक्टर कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि जो संख्या 12 से विभाज्य है वो संख्या किससे विभाज्य होगी, 4 और 3 से, दोनों से विभाज्य होगी। जैसे कि हम बात कर लें 144। अब 144 आप सभी जानते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है, कट तो जाना ही है, बट चेक कर लेते हैं। तो जो है 4 की विभाज्यता क्या कहती है कि अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए। तो अंतिम के 4 अंक क्या है, 44। अंतिम के 4 अंक क्या है, सॉरी 2 अंक क्या है, 44। जब अंतिम के 2 अंक हमने देखे 44 है, तो इसका मतलब ये कट जाएंगे। कट जाएंगे तो 4 से तो विभाज्य है ही है। 3 की विभाज्यता क्या कहती है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 4 4 8 8 1 9, इसका मतलब इसका अंकों का योग कितना है, 9। जब इसके अंकों का योग 9 आया तो ये संख्या क्या होगी, पूरे तरीके से 3 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 3 की जब हम 9 को 3 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 4 और 3 दोनों से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 12 से विभाज्य होगी। 14 की बात करें तो 14 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको फैक्टर करने पड़ेंगे इसी प्रकार से। जैसे हम बात करें 14 की, तो 14 2 और 7 में आप इसको तोड़ेंगे तो 2 के फैक्टर और 7 के फैक्टर क्या कॉमन आएंगे, 2 के फैक्टर बात करो तो 1 और 2 होंगे, 7 के फैक्टर की बात करो तो 1 और 7 होगा। 1 तो सबका फैक्टर है ही है, इसके अलावा क्या 2 और 7 इनके फैक्टर कोई कॉमन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो संख्या 2 से विभाज्य हो और जो संख्या 7 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य होगी, 14 से विभाज्य होगी। अब आगे बात करें 15 की, तो 15 की विभाज्यता क्या कहती है कि भैया 15 को तोड़ लीजिए, किसमें तोड़ेंगे आप, 3 और 5 में। 15 किसमें टूटेगा, 3 और 5 में। 3 और 5 की फैक्टर क्या आप करेंगे तो क्या कॉमन फैक्टर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। जैसे 3 की करेंगे तो 1 और 3 निकलेंगे, 5 की करेंगे तो 1 और 5 निकलेगा। 1 की कोई बात ही नहीं है, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि 15 से अगर जो कोई संख्या विभाज्य है तो किससे जो विभाज्य होगी, वो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। अब आगे 16 की तो आपने सीखा ही था। उसके बाद आगे हम बात करेंगे 18 की। किसकी बात करेंगे, 18 की। तो 18 मेरे भैया 18 से अगर जो कोई संख्या विभाज्य है तो वो क्या होगी, 2 और 9 दोनों से विभाज्य होगी, क्योंकि 2 की बात करो तो 1 और 2 इसके फैक्टर हैं, 9 की बात करो तो 1 3 और 9 फैक्टर हैं इसके। तो 1 की तो बात ही नहीं है, क्या 2 और 3 और 9 में कुछ भी कॉमन है, तो कॉमन नहीं है। इसका मतलब है ये 18 की विभाज्यता क्या होगी, जो संख्या 2 और 9 दोनों से कट जाए वो संख्या क्या होगी, 18 से पूरे तरीके से विभाज्य होगी। अब कुछ क्वेश्चन जैसे कि बात करी जाए तो और आते हैं। जैसे हमने कह दिया एक क्वेश्चन, यदि संख्या 72842 स्टार 72 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। ध्यान दीजिए।
अब 72 की बात करी गई, किसकी बात करी गई? 72 की। सबसे पहली चीज 72 को आप तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा मेरे भैया? ये टूटेगा 9, और किसमें टूटेगा? ये 8 में। 9 के फैक्टरों की बात करोगे तो 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। 8 के फैक्टरों की बात करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा और स्वयं 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और स्वयं 8 आएगा। तो क्या इसमें कॉमन फैक्टर हैं 1 के अलावा? तो जी नहीं है। इसका मतलब वो संख्या जो 8 से विभाज्य हो और 9 से विभाज्य हो, संख्या पूरे तरीके से किससे विभाज्य होगी? 72 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहली चीज हम 9 की विभाज्यता चेक कर रहे हैं या 8 की विभाज्यता चेक कर रहे हैं? 8 की विभाज्यता कहती है कि स्टार के स्थान पर का अंक हमको ज्ञात करने के लिए अंतिम 3 अंकों की आवश्यकता होती है, लेकिन 9 की विभाज्यता कहती है कि अंकों का योग जो है किससे कटना चाहिए? वो 9 से कटना चाहिए। तो आप अगर जो देखें यहाँ तो 7 2 9 तो हो ही रहा है ये, ठीक। 8 4 12, ठीक। 12 3 15, 15 2 17, 17 1 18। अगर जब हम 1 रख लेते हैं तो संख्या क्या होगी? कट जाएगी। 1 रखने से तो कट तो जाएगी, बट आप देखें तो 8 से क्या वो कटेगा? आप यहाँ 1 रख लें तो 321 बनेगा। क्या 321 कटेगा? नहीं कटेगा। इसी प्रकार से हम 1 रख करके नहीं जो है कि काट सकते, तो इसका मतलब है कि हम फिर यहाँ पर अगली संख्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे।